नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की कहानी कैसे नाग बना शिव जी के गले का आभूषण। देवों के देव महादेव शिव को नाग जाति परम प्रिय है। यहाँ तक कि नागों के बगैर शिव जी के भौतिक शरीर की कल्पना ही नहीं की जा सकती। शिव जी ने नागों को अपनाकर वो गौरव प्रदान किया है जो किसी दूसरे को प्राप्त नहीं हुआ। वैसे शिव जी की शरण में जो भी पहुंचा, शिव जी ने उसे अपने ललाट पर बैठाया, चाहे वो चंद्रमा हो या गंगा, किंतु नागों से अपना संपूर्ण शरीर ही मंडित कर लिया। इसके कारण नाग जाति शिव के साथ पूजनीय बन गई। वैसे तो शिव जी से संबंधित अनेकानेक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु नागों के साथ जुड़ा एक रोचक प्रसंग इस प्रकार है। बहुत पहले की बात है कि एक गांव में एक नदी थी। नदी के रास्ते पर एक विषैला नाग रहता था, जो अक्सर लोगों को डस लिया करता था। नाग के आतंक से बचाव के लिए व्यक्ति समूह में नदी में नहाने जाया करते थे। फिर भी तरकीब से एक दो को अपना शिकार वो बना ही लेता था। एक दिन कोई महात्मा नदी की ओर जा रहे थे। रास्ते में वही नाग मिला। वो महात्मा को डसने वाला ही था कि अकस्मात रुक गया। महात्मा हंसते हुए बोले, तुम मुझे डसकर आगे क्यों नहीं बढ़ते? परंतु वो महात्मा के चरणों में बारी बारी से नमन करने लगा। यह देख महात्मा ने कहा, नागराज, पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण ही तुम्हें ये योनि मिली है, परंतु तुम इस योनि में भी प्राणियों को डसोगे तो तुम्हें नरक में जगह मिलेगी। यदि तुम नरक से छुटकारा पाना चाहते हो तो आज से किसी भी प्राणी को डसना छोड़ दो। अब नाग ने महात्मा के सानिध्य में अहिंसा का व्रत ले लिया। जब उसने डसना छोड़ दिया तो व्यक्ति उसे छेड़ने लगे। कुछ व्यक्ति उसे कंकड़ और पत्थरों से मारा करते। इस कारण उसके शरीर में जगह जगह घाव हो गए। कुछ दिनों पश्चात वही महात्मा जी दोबारा नदी के रास्ते जा रहे थे तो उनकी एक बार फिर से नाग से मुलाकात हो गई। उसकी दयनीय हालत देखकर मुनि ने कारण जानना चाहा तो नाग ने कहा, लोग मुझे पत्थर मारते हैं। इस पर महात्मा जी ने कहा, नागराज, मैंने तुमसे किसी को ना डसने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा था ना कि यदि कोई तुम्हें परेशान करे तो उसकी तरफ गुस्सा भी मत करो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। आज से तुम्हें जो भी परेशान करे उसकी तरफ तुम फुंकार मारकर दौड़ा करो। ऐसा करने से तुम्हें परेशान करने वाले भय के मारे दूर भागने लगेंगे। अब नाग के नजदीक जो भी आता और छेड़छाड़ करता तो वो गुस्से से जोर से फुंकारते हुए झपटने का नाटक करता, जैसे इसी वक्त काट लेगा। नाग के स्वभाव में आए इस बदलाव को देखकर सब व्यक्ति सतर्क हो गए और डरने लगे। अब कोई भी उसे छेड़ने की कोशिश नहीं करता। एक बार वही महात्मा दोबारा नाग के नजदीक आए और कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बोलो क्या चाहते हो? नाग ने उत्तर दिया, मैं सदैव आपके नजदीक रहूं, बस यही मेरी अभिलाषा है। वो महात्मा और कोई नहीं थे बल्कि भगवान शंकर थे। अपने सामने साक्षात भगवान शंकर को देखकर नाग बहुत खुश हुआ और रेंगता हुआ उनके बदन पर चढ़कर गले में लिपट गया। बस तभी से नाग शिव जी के गले का आभूषण बन गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।